आपको यहाँ बुलाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष सतीश कैरवाली जी, जो लंबे समय तक भाजपा में रहे, 25 तारीख को उन्होंने चंडीगढ़ कांग्रेस कार्यालय में चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा व उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह करनाल से हम सभी जा रहे थे। वीरेंद्र राठौर जी से ये भी थे, रघुवीर संधू जी भी ये भी थे, बहन सिंह सब थे। सबके सामने इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। हम इनका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इनका स्वागत करते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं आपका पूरा मान सम्मान, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता आपका मान सम्मान करेंगे। क्या कारण रहा, इन्होंने क्यों छोड़ी, कैसे ज्वाइन की, उसकी बात या तो वीरेंद्र राठौर जी बताएंगे या ये बता सकते हैं। मैं इसलिए वीरेंद्र राठौर जी से निवेदन करूंगा क्योंकि इनको कांग्रेस में लाने का बड़ा प्रयास किया। इनसे राठौर साहब से निवेदन करूंगा दो बार बताएं, और नैनपाल राणा जी, रघुवीर संधू जी, फिर ये सतीश कैरवाली जी 1 मिनट के लिए बोलेंगे। सभी हमारे प्रेस के बंधुओं का आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। विषय जैसा कि त्रिलोचन जी ने बताया, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई सतीश राणा जी, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत थे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से त्रस्त होकर के कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी से प्रभावित होकर के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी और तमाम हमारे करनाल जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बहन सुमिता जी, त्रिलोचन जी, भाई रघुवीर जी और नैनपाल राणा जी, इन तमाम साथियों ने के साथ मिलकर के सलाह मशवरा करके कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। इनके आने से कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से बड़ा बल मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान देंगे। मैं निवेदन करूंगा नैनपाल जी से कि 2 शब्द नैनपाल जी कहें। नैनपाल जी। आदरणीय पत्रकार बंधुवर्ग, हमारे इस कांग्रेस परिवार में श्री सतीश कैरवाली का आना बहुत बड़ी जिला कांग्रेस कमेटी की उपलब्धि है और बहुत समय से ये उस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे। हम सब साथियों ने प्रयास किया कि एक नौजवान, डायनामिक, बहुत संघर्षशील नौजवान युवा सतीश कैरवाली ने बहुत लंबा संघर्ष उस पार्टी में किया, उसका सिलसिला, उसका जो सिला उसको नहीं मिला, इसलिए आज उसने कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की और प्रदेश कार्यालय में जाकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। आज उन्हें सभी पूरी जिला कांग्रेस कमेटी को यहाँ पर बुलाया और सभी के बीच में आज आप आए हैं। हम सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर साथी, वरिष्ठ साथी सभी मिलकर श्री सतीश कैरवाली का जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से सब और घरौंडा कांग्रेस कमेटी भी आपके बीच में बैठी है, सभी स्वागत करते हैं। फर्क भी आज हमारे बीच में किसान मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सतीश कैरवाली जी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में जो 25 तारीख को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, हम आपके माध्यम से, तमाम करनाल जिले की प्रेस के माध्यम से इनका कांग्रेस परिवार में जुड़ने पर स्वागत करते हैं। ये बहुत मेहनती, बहुत हौसले वाले, बहुत रसूख के व्यक्तित्व के धनी हैं। इनसे कांग्रेस पार्टी को बहुत फ़ायदा होगा और हम सारे साथी जब पार्टी के लिए कार्य करेंगे, एक अलग से हमें इनके आने से पार्टी में ऊर्जा मिली है सारे साथियों को। तो मैं भाई का पार्टी में आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और ये मजबूती देंगे पार्टी को, उनको आने का धन्यवाद करता हूं। हमारे छोटे भाई सतीश राणा जी, जो कि भाजपा में किसान सेल के उपाध्यक्ष थे, मैं उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत करती हूं
हमारे भाई ने 25 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी के नेतृत्व में इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और इनको पार्टी ज्वाइन कराने में हमारे छोटे भाई वीरेंद्र राठौर जी का बहुत हाथ है। इन्होंने जब राहुल गांधी जी की यात्रा थी उसमें इन्होंने बहुत लोगों को, औरों को भी पार्टी में ज्वाइन कराया, करनाल में भी कराया। तो मैं भाई वीरेंद्र जी का भी धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। और भाई सतीश जी को भी हमेशा हम साथ लेके चलेंगे और कांग्रेस पार्टी में इनका पूरा मान सम्मान और इज्जत इनको मिलेगी। मैं फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन पार्टी में करती हूँ। मैं सबसे पहले तो आप छायाकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और पूरा कांग्रेस परिवार, इस ज़िले का पूर्व विधायक बहन सुमिता सिंह जी, संयोजक त्रिलोचन सिंह जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी गुजरात भाई वीरेंद्र जी, नैनपाल राणा जी, रघुवीर संधू जी, तमाम कांग्रेस के मैं सम्मानित नेतागण यहाँ बैठे, इनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ आपके माध्यम से कि मैंने भारतीय जनता पार्टी में 14 साल अपने जीवन का अमूल्य, 30 साल की उम्र में भाजपा ज्वाइन की और 44 साल में मैं इनको छोड़ के आया हूँ। कहीं ना कहीं कीमती समय मैंने अपने जीवन का भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बदले में मेरे को क्या बोलूँ, मैं आपके माध्यम से मेरे को बड़ी हरासमेंट हो रही है बोलते हुए भी कि उन्होंने मेरे को चूस कर एक तरफ भगा दिया। अपनी सेवा एक बूथ स्तर से प्रदेश लेवल तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथियों के साथ मिलकर काम किया, चाहे वो बूथ पर ड्यूटी लगी, मंडल में लगी, प्रदेश में लगी, ज़िले का अध्यक्ष रहा। साथियों, कहीं ना कहीं एक मान सम्मान की जो बात आती है, आदमी जिस पार्टी में काम करता है एक मान सम्मान के लिए करता है। टिकट ही सब कुछ नहीं होता और टिकट की लड़ाई चुनावी वक्त में होती है, उसके बाद तो हम सब कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं। घरौंडे का विधायक, बदतमीज़ विधायक, मैं उसको संज्ञा दूंगा। विकास पुरुष का तमगा, झूठा तमगा लगाता है, द्वेष रखता है। मैं हमेशा कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाता हूँ, गरीब की, किसान की, मजदूर की आवाज़ उठाकर लोगों के बीच में रहता हूँ। जब उनके काम नहीं होंगे, लोग हमारे पास आते हैं, जब हम लोगों के साथ काम करते हैं तो उनको अपेक्षा भी रहते हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे काम के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। उन लोगों ने एक 3-4 मंडली करनाल में भाजपा की उन्होंने बना ली है। मेरी विधानसभा ये है, मेरी ये है, मेरी समाज से जिलाध्यक्ष आता है। वो सोचते हैं भी सतीश राणा भी मेरे समाज का है। अब लड़ाई टिकट की है, अब तो कोई टिकट की भी बात नहीं है। जिलाध्यक्ष का मतलब होता है संगठन को चलाना, टिकट संगठन ने देना होता है, प्रदेश कमेटी ने देना होता है, राष्ट्रीय कमेटी तय करती है। उन लोगों ने अपनी टिकटें भी अभी डिसाइड कर ली। संगठन भाड़ में जाए, जनता भाड़ में जाए। साथियों, कार्यकर्ता इतना मायूस है कि एक भी सिंगल काम किसी के नहीं होते। इससे दुखी होकर मैं कुछ साथियों को लेकर, भाई वीरेंद्र जी से ने भी मेरे को 2-4 बार बोला भी छोड़ दो, मगर भाई साहब ऐसे नहीं होता, बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी से मिला, मुख्यमंत्री जी ने मेरे को 23 तारीख को बुलाया, लालच भी दिया। नैनपाल जी मेरे साथ दिल्ली गए, भी नौजवान लड़का है, इन्होंने तारीफ़ की। मगर जी कोई बात नहीं, मैं अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर एक डिसाइड करूँगा कब मैंने पार्टी ज्वाइन करनी है। मेरे को जहाँ कार्यकर्ता कहेंगे मैं उस दिशा में जाऊँगा। तो तमाम लीडरशिप घरौंडे की मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी मेरे को प्रेरित किया कि भाजपा के बाद अगर कहीं मान सम्मान मिलता है वो कांग्रेस पार्टी है। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की यहाँ से निकली, मैंने देखा भी बोलते हैं मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में बड़ी फूट है। मेरे को तो कहीं फूट नज़र नहीं आई। तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से हजूम भारत जोड़ो यात्रा में, राहुल जी की यात्रा में मैंने देखा, शायद ही 44 साल के कैरियर में मैंने कहीं देखा हो। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से, और आने वाली आवाज़ हरियाणा के अंदर एक ही आवाज़ है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आने वाली कांग्रेस सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो मैंने कार्यकर्ताओं से सलाह करके सभी का सहयोग मिला। 25 तारीख को
तमाम घरोंडे की कांग्रेस और ज़िले के काफ़ी सम्मानित लोग वहाँ थे। मैंने सभी को साथ लेकर यहाँ से लगभग 700-800 आदमी चंडीगढ़ गए और सभी ने मेरे को मान सम्मान दिया। मैं इनका बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को उन्होंने पार्टी में अपनी सदस्यता दिलवाई। ज़बरदस्ती की भीड़ और विकास पुरुष का तमगा अपने आप नहीं मिलता। वो भीड़ जो बुलाई गई थी, सरपंचों को डंडा देकर ग्रांट लेने हैं तो आदमी लेके आने पड़ेंगे। आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, तमाम तरह के जो हथकंडे होते हैं सरकार के, वो अपनाए गए। फिर भी 800 से ज़्यादा की संख्या वो जुटा नहीं पाई। हमने 800 की संख्या मात्र 2 दिन के मुख्य कार्यकर्ताओं को फ़ोन करके हम चंडीगढ़ लेके गए, क्योंकि लोगों में उत्साह है, इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। अभी तो सरकार के अभी टाइम पड़ा था, इतनी पहले जल्दी क्यों आपने? देखिए, यहाँ अभी मेरी कोई टिकट की लड़ाई नहीं है। मैंने मान सम्मान की बात की है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करूँगा। मेरा मकसद सिर्फ ये रहेगा कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और उसके नाते मैं कार्यकर्ता के बनकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। कल तक मौजूदा सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे थे आप। मैंने समय समय पर उनके खिलाफ भी, आप यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मेरा इस्तीफ़ा भी देख सकते हैं। मैंने अपने पद से भी इस्तीफ़ा दिया है। जब लोगों के काम नहीं होंगे तो इस जिलाध्यक्ष का फ़ायदा क्या होगा? मैं कार्यकर्ता की आवाज़ हमेशा उठाता रहा हूँ। मैंने कोई सरकार की जो उपलब्धि होती है, सरकार के मेरा के मर्यादित जो काम होते हैं उसका गुणगान भी किया है, और अगर गलत काम होता है मैंने उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई। क्या सीएम साहब भी अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको लगता है? या उनके आसपास के लोग उन तक सही बात नहीं पहुंचने देते? मुख्यमंत्री जी को जो जिला इकाई है उनको गुमराह करने का काम करते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। मुख्यमंत्री जी शरीफ आदमी है, उनको जैसा वो फीडबैक देंगे ऐसा करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी को जो फीडबैक मिलेगा वो उससे चलेंगे। प्रदेश इकाई और जिला इकाई में अंतर होता है। जिला इकाई अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, प्रदेश इकाई संगठन के लिए काम करती है। सर, जैसे सरकार के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के और अन्य आरोप, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से ही आपने जो है उन्हें छोड़ा, या फिर इसके पीछे मतलब आपको अब क्या आपको उनकी नीतियाँ भी बुरी लगने लगी हैं? या नहीं, कुछ नीतियाँ गलत भी हैं, कुछ नीतियाँ सही भी हैं। और पर्सनल की बात, मैंने कोई पर्सनल काम इस सरकार में आज तक 14 साल के कैरियर में कोई पर्सनल काम नहीं करा। मान सम्मान आपको बात मान सम्मान में की बात होती है। सरकार के अंदर संगठन के अलावा मान ली विधायक है, एक विधायक बना दिया बाहर से आकर, उसी को आप चेयरमैन बना रहे हैं, एक बरादरी को महत्व दे रहे हैं। अरे दूसरा समाज भी है वहाँ। मैं कहता हूँ राजपूत समाज की बात छोड़ो तो दूसरे समाज है, कहीं ना कहीं मान सम्मान की बात आती है। दूसरे कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलना चाहिए। राणा जी, सीएम ने क्या लालच दिया था आपको? अभी आपने कहा था कि सीएम ने आपको लालच दे रहे थे पार्टी का छोड़ने के लिए। देखिए, लालच की बात नहीं होती, उन्होंने मान सम्मान की बात कही है, भाई हम आपको मान सम्मान देंगे। मैंने कहा भी मेरी जहाँ बात हुई है उनका भी वजूद है, मेरा भी वजूद है, और मैं 1 साल के लिए छोटे से लालच में बिक जाऊँ, ये मेरा क्या लालच क्या दे रहे थे? लालच की बात नहीं होती, मान सम्मान की बात मैंने बोली आपको। कुछ भी हो सकता है उसमें, सरकार में जिम्मेवारी की बात हो सकती है, संगठन में जिम्मेवारी की बात हो सकती है। संगठन के नाते तो आपको टिकट का मान सम्मान के लिए कहा है कि टिकट दे देंगे, आश्वासन दिया। देखिए, आश्वासन कई तरह का होता है। टिकट की लड़ाई मेरी रही है, मैं 2nd नंबर पे, 1st पे रहा हूँ वहाँ पे। टिकट की चलो बात नहीं, अब तो टिकट की कोई बात ही नहीं है। 1.5 साल बाद चुनाव है, अब तो टिकट की बात नहीं, अब तो संगठन और सरकार की बात होती है। तो सरकार में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिले, हर आदमी उम्मीद और अपेक्षा करता है। अभी सरकार में रहकर मैंने भी कार्य किया है। यहाँ रहने की बात और स्वार्थ की बात से मैं नहीं आया हूँ, मेरी कोई कमिटमेंट नहीं हुई है। सर, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आने वाले 2024 में विधानसभा में कांग्रेस का फ्यूचर अच्छा है, बीजेपी तो जाने नहीं, ये सोच के नहीं आया मैं। नहीं, कहीं भीड़ से ये लगाओ कि नहीं आप तो यहाँ भी वहाँ से बड़ी भीड़ है। नहीं सर, आपको लगता हो कि विधानसभा ये जीतने वाले हैं 1-1.5 साल बाद इनकी सरकार आने? नहीं, अभी किसने तय कर दिया? सर देखो, आपको पता समीकरण तो पहले ही बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ रह के कार्यकर्ता के रूप में, मैंने बोला हम संगठन के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा। मेरी कार्यशैली अगर चुनावी होगी तो वो पार्टी तय करेगी, मैं खुद नहीं तय करूँगा। भाजपा में 14 साल रहे आपने मलाई खाई या खिलाई? हमने ना मलाई खाई और ना खिलाई। मैंने जनता के बीच में जनता के लिए आवाज़ उठाई है और कार्यकर्ता के रूप में काम किया है।
किसानों की बात करें, कौन सी पार्टी अच्छी है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, किसानों के लिए अगर मैं बात करूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो बात सरकार रही है 10 साल 2004 से 14 तक, किसान मसीहा उनको बोला जाता है। अगर किसानों के लिए सही काम किया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा इस प्रदेश में किसी ने काम नहीं किया। तो बीजेपी में क्या सोच कर गए थे सर? फिर अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किया तो बीजेपी में किस उद्देश्य से गए थे? भाजपा में मैं 14 साल रहा। हाँ जी। उस टाइम तो कोई सरकार नहीं थी बीजेपी की। उस टाइम तो 4 विधायक बीजेपी के इस प्रदेश के अंदर होते थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं और आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री ईमानदार है। जब मुख्यमंत्री ईमानदार है फिर क्या दिक्कत है? अभी भी आप बहुत 90 तुले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं ये ना माना जाए कि कहीं मैं तो 90 तुले की बात ही नहीं कर रहा। मैं विधायक के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं जिला इकाई के खिलाफ बोल रहा हूँ। प्रदेश अगर अच्छा प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य ईमानदार है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, ये बात नहीं होती भाई। एक आदमी ईमानदार है और वो सब लोग ईमानदार होंगे। आपने खुद कहा कि 1-2-23 तारीख को मेरी मीटिंग भी हुई थी। बिल्कुल बुलाया। मेरा पर्सनली प्यार रहा उनसे और मैं 2008 से उनसे जुड़ा था। क्या कहा जाए उस प्यार में वहाँ पर वो वार्तालाप संभव नहीं रही कि वो आपको मना नहीं पाए? नहीं, मैंने स्पष्ट मना किया भी 1 साल के लिए अगर मेरे को कुछ सिर्फ आप फोन पे भी मना कर सकते थे सर। मेरे को 2 बार फोन आया। चोर की तरह नहीं भागना चाहिए, मुंह नहीं लगाना चाहिए, बड़े हैं सम्मान करना चाहिए उनकी बात। तो आप कहा जाए कि आप कांग्रेस में मतलब एकदम जुट के काम करेंगे, आप पासा नहीं पलटा जाएगा? नहीं, ईमानदारी से काम वहाँ भी किया और ईमानदारी से काम मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूँ। सर, आपको नहीं लगता काफी ज्यादा समय लगा दिया आपने मतलब कि पार्टी को पहचानने में? क्योंकि लोग तो पहले से बड़े परेशान थे, उनकी बात नहीं सुनी आपने कभी? ऐसा है ना, समय आने पे सब बदलता है और समय सब सिखा देता है। तो हमने 14 साल जीवन के दिए, अब कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आएगी, क्या अब तक कुमारी सैलजा के नेतृत्व में आ जाए? वो कांग्रेस पार्टी की बात है। हाँ, तो फिर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कह रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 साल उनकी राज मैंने देखा है, विपक्ष में रहकर। उनकी आवाज़ है, किसानों में आवाज़ है, व्यापारियों में आवाज़ है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। आप बीजेपी में रहे, कई साथी आपको और भी कोई घुटन महसूस कर रहे हैं वहाँ पे आपके साथ? सैकड़ों की तादाद में। और प्रदेश की मैं बात करूं, हजारों की संख्या में मौके के विधायक, एमपीज, एक्स एमएलए, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जो भागने को तैयार है। बड़ी जल्दी आपके सामने रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आपने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, अब क्या लगता है भाजपा का भविष्य कैसा लग रहा है? जो उस पार्टी में था वो तो कह रहे हैं हमारी ही पार्टी आएगी। अब आपको क्या लगता है कि अब मैं पिछलों की